22 सितंबर से सरकार ने मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान कर रखा है, लेकिन मंडियों में पीआर धान की आवक में ज्यादा तेजी अभी नहीं आई है। मंडी प्रधान महेंद्र कुमार ने बताया कि फसल में नमी की मात्रा अधिक होने के कारण किसान अभी कटाई नहीं कर रहे, ताकि उन्हें फसल बेचने में कोई दिक्कत न हो। इसके साथ ही उन्होंने मंडी में किसानों के लिए की गई व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया। प्रदेश की अनाज मंडियों में धान का सीजन शुरू हो चुका है। सरकार की तरफ से भी करीब एक सप्ताह पहले सरकारी खरीद शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। ऐसे में किसान अब अपनी धान की फसल लेकर मंडी पहुंचने शुरू हो चुके हैं। हालांकि 1509 वैरायटी की आवक पहले से हो चुकी थी, अब पीआर वैरायटी भी मंडी पहुंचने शुरू हो चुकी है। हमारे साथ मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं महेंद्र जी, उनसे बात कर लेते हैं। अब की बार सरकार ने जो निर्णय लिया है कि 1 अक्टूबर से खरीद होनी थी, लेकिन उसको 22 सितंबर कर दिया गया, इसको किस तरह देखते हैं मंडी के लिहाज से, किसान के लिहाज से? वैसे किसान के लिहाज से ठीक है, पर फसल में मॉइस्चर ज़्यादा है तो थोड़ा लेट होते ठीक थी। बाकी मॉइस्चर की कमी के कारण थोड़ी दिक्कतें हैं। थोड़ा लेट शुरू होता तो अच्छा माल आता, सही टाइम से बिक जाता। अभी कितनी संख्या में जो किसान है पीआर वैरायटी लेकर पहुंच रहे हैं? 1000-1500 क्विंटल की आवक हुई आज और कल में लगभग। अभी कम है काफी। कम है काफी, तो जिम्मेदार सोचते हैं उसको आगे माल लाए, जिससे हमें तंग न होना पड़े, आड़ती परेशान न हो, लेने वाले परेशान न हो। मंडी की व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि धान के सीजन में काफी संख्या में किसान फसल लेकर आते हैं, भीड़ भाड़ की स्थिति रहती है, मंडी में क्या कुछ प्रबंध किए गए और कितने सही लगते हैं? इस बार हमने पहले गेट बंद हो जाता था, दोनों गेट खुलेंगे और टाइम भी रख दिया, सुबह 6 बजे से लेके शाम को 7 बजे बाद गेट बस कटेंगे। रात को जैसे माल आता था, भीड़ होती थी, जो बड़ी धान था वो बाहर नहीं निकलता था, ऐसे सिस्टम बना के तो भीड़ ना हो, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं। बाकी किसानों के लिए मंडी की तरफ से क्या व्यवस्था रखी है? पीने का पानी है, शौचालय है, या कोई किसान आराम करना चाहता है उसके लिए क्या कर? वैसे पंचायत घर बना हुआ है, पीने की सारी टैंकी साफ करवा दी है, पानी स्वच्छ जल पूरा कर दिया गया है, लाइट की व्यवस्था कर दी है, चकाचम शेड में बन गया है, लाइट सब में लग गई है। बस जब लाइट जाती है जनरेटर चल जाता है, सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है। अब की बार एक और बदलाव किया गया, किसान जो है गेट पास अपने आप भी जनरेट कर सकता है, कि उसको लंबी लाइनों में लगना पड़ता था। क्या लगता है इसका फायदा मिलेगा किसानों को? नहीं, ऐसा पता है, हमारे किसान लगभग अनपढ़ भी है, पढ़ा लिखा भी ज्यादा है, दिखते आएंगे, किसी को चलाना आएगा नहीं आएगा, ऐसे ऐसे काम शुरू होगा, अगले साल भी जाके जब ठीक हो जाएगा। आज खरीद का दूसरा दिन है, क्या हुई है खरीद, या कोई अभी गतिरोध किसी पेज को लेकर बना हुआ है? खरीद का दूसरा दिन है, मंडी में कोई नहीं है। तो मैंने डीएफपी साहब से बात की थी, वो बोले आज सेल वालों की मीटिंग है, कल से हम काम शुरू कर देंगे। माल में वैसे धान में भी थोड़ा बहुत नमी है, इस करके आड़ती ने भी जोड़ नहीं दिया, भाई कल को माल उठाना भी है, सेल वालों देने भी है, तो इसलिए आड़ती चुप है, किसान भी चुप है। सेलर मालिकों की अभी तक जो है फाइनल नहीं है। आज मीटिंग है सेलर वालों की पेवा में, उसके बाद फाइनल होगी, उसके बाद फिर आएगा जी। कल आड़ती एसोसिएशन भी बैठक कर रही है, उसका भी कोई विषय है जिसको लेकर गतिरोध बनेगा? ये विषय है डिजिटल कंडा है जो, इसलिए ये विषय में तो ये रहेगा। मंडी में फर्श ऊंचे नीचे है तो ये काम चल नहीं सकता, ये मजदूरी भी नहीं करे, नीचे कंडा होता है, ये काम खड़े होने का है, ये थोड़ी परेशानी है, इसके लिए भी आड़ती इकट्ठे हो रहे हैं, भाई ये काम नहीं होना चाहिए। तो अब की बार क्या निर्देश दे दिए हैं कि जो फसल की तुलाई होगी वो डिजिटल कांटे से होगी? नहीं जी, नहीं, अभी तक तो निर्देश नहीं दिए, ना कोई तैयार है काम करने के लिए, तो अभी तक ऐसी कोई बात हुई नहीं है। जब 25 के बाद जो बातें होंगी उसके बाद पता लग जाएगा। आड़ती क्या राजी है डिजिटल कांटे? नहीं, आड़ती कोई राजी नहीं। क्या दिक्कत है? किसान जी मजदूरी नहीं करेगा, ये बैठ के ये लाइट की समस्या है, शेडो में लाइट के इंतजाम नहीं है, दूसरी लाइट आएगी, तार कट गई, करंट लग गया, बहुत दिखते हैं, इसलिए डिजिटल कांटे। डिजिटल काट बोल कर हम आड़ती कोई नहीं मानते। तो बिल्कुल देखिए, ये धान की सरकारी खरीद का आज दूसरा दिन है, लेकिन खरीद अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि जो सेलर मालिक है, जो सीएमआर का काम करते हैं, अभी पॉलिसी को लेकर वो उनके अंदर कुछ गतिरोध है, कुछ शिकायतें हैं उनकी, जिसको लेकर बैठक जो है वो कैथल में चल रही है। इस बैठक के बाद ही निर्णय होगा कि सेलर मालिक कब तक मंडी पहुंचेंगे। हालांकि अभी उतनी अराइवल भी नहीं है, जिस तरह से मंडी एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि अभी फसल में नमी की मात्रा ज्यादा है। ऐसे में किसान भी चाहता है कि अपनी फसल को वो पूरी तरह से सुखा कर लाए, ताकि उसको बेचने में कोई दिक्कत न आए। हालांकि मंडी के प्रबंधों की बात करें, वो काफी हद तक संतुष्ट हैं और पूरे प्रबंध है कि किसान को और मजदूर को मंडी में सीजन के दौरान कोई दिक्कत नहीं होगी। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से